तो जैसे ही मैं यहाँ से इसका मंथ चेंज करूंगा तो यहाँ से स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और उसकी टोटल यहाँ पे डेट्स यहाँ से भी चेंज होती रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा, उसके बाद मैंने अटेंडेंस शीट की हेडिंग दी, उसके बाद मैंने एक मंथ का, उसके बाद स्टार्टिंग डेट और उसके बाद एंडिंग डेट यहाँ पे हेडिंग दी। देन यहाँ पे मैंने डेट की हेडिंग दी, उसके बाद मैंने अपनी एम्प्लॉयज़ की आईडी, नेम एंड पोस्ट यहाँ पे लिख दी। देन यहाँ पे आप सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो मंथ आए वो लिस्ट वाइज आए, तो मैं सेकंड शीट में जाता हूँ अपनी और यहाँ पे जाके मैं जनवरी लिखता हूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं इस सेल को यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक लेकर आ जाता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे मंथ्स के नेम आ गए, इसको मैं अपनी शीट 1 के अंदर यूज करूंगा। मैं यहाँ जाता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, देन इसके बाद मैं डेटा के अंदर जाता हूँ, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ से इसको लिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके सेकंड शीट के अंदर जाता हूँ। देन मैं इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके को प्रेस कर देता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे सारे मंथ्स मेरे पास आ गए। इसके बाद मैं स्टार्टिंग डेट के अंदर जाता हूँ और स्टार्टिंग डेट के अंदर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मेरी जो डेट है वो 1 से शुरू हो। यहाँ पे मैं साइन लगाता हूँ एंड का और यहाँ पे इसके बाद मैं इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, अभी इसने मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिया। जैसे ही मैं यहाँ से कोई मंथ सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे डेट दे दी, लेकिन ये डेट मेरे पास सही फॉर्मेट में नहीं आ रही। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी डेट आ गई। इसके बाद मैं एंडिंग डेट पे जाता हूँ, एंडिंग डेट पे आके मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू ई ओ मंथ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डेट आ गई, लेकिन ये भी फॉर्मेट में नहीं आ रही, तो इसको भी हम यहाँ से शॉर्ट डेट के ऊपर लेकर आ जाएंगे। देन इसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास डेट आ जाए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू और सिंपल सा मैं इस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास डेट आ गई। लेकिन मुझे यहाँ पे डेट जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कल्ट 1 को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक टैब ओपन हो गया, मैं कस्टम में जाता हूँ, कस्टम में जाके यहाँ से एक शॉर्ट डेट को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक डेट आ गई। यहाँ पे आके मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इफ का, कि अगर मेरा ये सेल छोटा हो लास्ट डेट से मेरी, तो आप यहाँ पे क्या करो, इस सेल के अंदर मेरी 1 को इंक्रीमेंट करवा दो, अदरवाइज मेरा सेल ब्लैंक कर दो। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे इसने दोबारा मुझे शॉर्ट डेट के अंदर मुझे डेट दे दी। यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आगे कल्ट 1 दबाता हूँ, यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ, यहाँ से भी मैं शॉर्ट डेट के फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, ओके प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास डेट आ गई। अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ये जो मेरे पास सेल है वो भी मेरे फॉर्मूले के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मैं F4 प्रेस करता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ, अब इंटर प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ से इसको यहाँ तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ, तो इसने मुझे 15 तक मेरी डेट दे दी। मैं इसको और आगे तक लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ 25 तक आ गई। अब मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ, 28 तक आ गई, और आगे तक इसको मैं लेके चला जाता हूँ। इसने 29 तक मुझे यहाँ पे डेट दे दी मेरी। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ दोबारा, अब मुझे यहाँ चाहिए इसके डेज के नेम्स भी। यहाँ पे आके लिखता हूँ इज इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास में डी 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 यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे मेरा डे भी दे दिया। यहाँ से मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ अपनी डेट तक, सही। लेकिन मैं इसको 31 तक लेके जाऊंगा पूरा, क्योंकि हर मंथ 29 का नहीं होता, कुछ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आके मैं मई सिलेक्ट करता हूँ, मेरी टोटल डेट यहाँ से चेंज हो गई। यहाँ पर आता हूँ, नवंबर सिलेक्ट करता हूँ, मेरी फिर से डेट चेंज हो गई। तो यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ अगर प्रेजेंट हो तो वो यहाँ पे पी नहीं लिखे, ना एबसेंट लिखे, ना ही लीव लिखे, वो यहाँ पे लिस्ट वाइज सिलेक्ट करे। तो मैं यहाँ आता हूँ, डेटा में जाता हूँ, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी कॉमा ए कॉमा और एल और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसने मुझे यहाँ से तीनों दे दिए। अब यहाँ से मैं इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ,
सही। और उसके बाद अगेन यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से इसको सैटरडे तक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इस वाले सेल को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने इसको रिमूव क्यों करा, क्योंकि हम संडे को ब्लैंक रखेंगे। यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आके इस पूरे को नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अगेन इसको कॉपी करता हूँ, संडे को लीव करके मंडे से दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, फिर संडे को लीव करके मंडे तक अगेन पेस्ट करता हूँ। अगेन यहाँ पे संडे को लीव करके यहाँ पे मंडे को प्रेस करता हूँ और यहाँ से मेरे पास दो हैं, तो मैं यहाँ पे इन दोनों सेल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा पूरा डेटा लिस्ट वाइज यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे एप्स लीव, यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, अब जिसकी आपको यहाँ पे प्रेजेंट लगानी है वहाँ यहाँ पे प्रेजेंट लगा दें, यहाँ पे आपको लीव लगानी है लीव लगा दें, यहाँ पे आपको प्रेजेंट लगानी है यहाँ पे प्रेजेंट लगा दें। जहाँ भी अब आपको अपनी एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगानी है वहाँ लिस्ट वाइज उसको सिलेक्ट कर लें। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ से कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं होम पे जाता हूँ, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स के अंदर जाता हूँ और देन टेक्स्ट दैट कंटेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो मेरा पी के बराबर हो उसको आप यहाँ क्या कर दो, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट के साथ उसको फिल कर दो और मैं ओके कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं अगेन इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, अगेन होम पे जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं दोबारा टेक्स्ट रेड कंटेंट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ जो ए के बराबर हो उसको आप क्या कर दो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट के साथ उसको फिल कर दो। अगेन मैं होम पे जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट रेड कंटेंट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ एल और इसको फॉर्मेट में दे देता हूँ रेड बॉर्डर ओनली और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे पास पी आ रहा था वहाँ उसने येलो से फिल कर दिया, जहाँ मेरे पास एब्सेंट आ रहा था वहाँ उसने रेड से फिल कर दिया और जहाँ मेरे पास लीव आ रहा था वहाँ पे उसने मुझे खाली रेड बॉर्डर यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अगर मैं इसको अब यहाँ से चेंज करता हूँ तो यहाँ पे पी के साथ साथ उसका फॉर्मेट भी चेंज हुआ। यहाँ पे अगर मैं एल ले लेता हूँ तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी मेरे पास साथ साथ चेंज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास एब्सेंट है उनका भी टोटल आ जाए, जितने मेरे पास प्रेजेंट है मंथ के अंदर उनका भी टोटल आ जाए और जितने मेरे पास लीव पे हैं उनका भी टोटल आ जाए मंथ के लास्ट के अंदर। यहाँ पे आके लिखता हूँ टोटल, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इस टोटल सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, कि जहाँ जहाँ मेरे पास पी हो वहाँ पे इसको काउंट करके बता दे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे काउंट करके बता दिया कि इस कॉलम में आपके पास जस्ट एक ही पी है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कंप्लीटली ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अब जहाँ जहाँ पी थे मेरे पास उसने यहाँ पे उसको काउंट करके बता दिया। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ का, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं पूरे यहाँ से दोबारा से कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ जहाँ जहाँ मेरे पास ए है वहाँ पे आप इसको काउंट करके बता दो। इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि आपके पास 25 टोटल एब्सेंट है। इसको यहाँ से मैं टोटल नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ, तो इसने मुझे उनकी सबकी टोटल भी यहाँ से काउंट करके बता दी। इसके बाद मैं लीव के अंदर भी यही करूँगा, मैं यहाँ जाता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला ओपन करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं अगेन इस पूरे कॉलम को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ जहाँ पे मेरे पास एल है वहाँ पे आप मुझे काउंट करके बता दो और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस पूरे कॉलम के अंदर मेरे पास कहीं पे भी एल नहीं था, तो यहाँ पे इसने उसको काउंट करके नहीं बताया, यहाँ पे मुझे क्या दे दिया, जीरो दे दिया। इसी तरीके से इसको भी मैं नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ, तो इसने मुझे जहाँ जहाँ मेरे लीव आ रहा था वहाँ पे उसको काउंट करके बता कि इतने एम्प्लॉयज़ आपके प्रेजेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आपके इस मंथ के अंदर एब्सेंट हैं, इतने एम्प्लॉयज़ आपके अंदर टोटल लीव के ऊपर हैं। तो ये हमारे पास अटेंडेंस शीट थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अटेंडेंस शीट बनाना आई होगी कि किस तरह से हम अटेंडेंस शीट को अपने एक्सेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं।
आप चाहें तो यहाँ पे डेट को और डेज नेम को यहाँ से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको बनाने का एक तरीका आना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।